नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए मैट्रिक परीक्षा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों इस चैनल पाई क्लासेस पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो जितने भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स में आपका क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दिया हुआ रहता है उन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज का मेरा यह पहला वीडियो है मैथ का क्रैश कोर्स का। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी के लिए इस पे PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहले आसान से चलेंगे, जो सबसे लो क्वालिटी का यानी कि जो सबसे इजी प्रश्न होता है उसको सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका जो भी प्रश्न का लेवल है वो बढ़ता चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि 5 + 3√2 है, क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या की पूर्णांक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे दोस्तों कि P/Q के रूप में कौन सी रहता है? परिमेय संख्या रहता है। तो इसमें देखिए तो ये P/Q के रूप में है, नहीं ना है तो ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। यह पूर्णांक भी नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ P/Q के रूप में दिया हुआ रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सब आप लोग डेफिनेशन रियल नंबर जिसमें पढ़ाए थे ना उसी में आपको बता दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। पूछा गया कि कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन में है √7 है, तो √7 या P/Q के रूप में है तो P/Q के रूप में नहीं है तो यह परिमेय हो जाएगा। और 13 √13 है तो यह भी आपका P/Q के रूप में नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय है। लेकिन √25 दिया गया है तो इसका वर्गमूल कितना आता है? 5 आता है, कुछ नहीं तो नीचे 1। ये देखिए पूरा पूरी है, या P/Q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यह √31 जो है यह अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट आप लोग यहाँ तक पढ़ते हैं कि निम्न में कौन अपरिमेय है, नहीं पढ़वे नहीं करते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो यह सी वाला जो है ना √25 यह परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह परिमेय है, अपरिमेय नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन बच गया है वह अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ये सब आपका परिमेय संख्या दिया गया क्योंकि P/Q के रूप में होता है। पूछा गया कि इनमें से कौन है जिसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार यदि कहेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। जैसे पहला है, आप इसको चेक कीजिएगा, 2 कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो हर अंश आप सभी को पता होगा ना, हर और अंश या तो आप सभी को पता होगा। हर को दम हटाइए, यहाँ पे अंश जो नीचे है ना उसको ध्यान में रखना है। ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं। ऊपर में 20 दिल है, 5 दिल है, 6 दिल है, 8 दिल है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्या दिल है उससे हमको कोई मतलब नहीं। नीचे वाला को देखना है, अंश वाला को देखना है कि क्या दिया। 15 दिया हुआ है तो 15 के आप गुणनखंड कीजिएगा, और गुणनखंड करने के बाद उस गुणनखंड में यदि सिर्फ 2 आ गया और 5 आ गया, या सिर्फ 2 आ गया तब भी चलेगा और सिर्फ 5 आ गया तब भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों आ जाता है तब पर भी आपका क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए बारी बारी से चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हम आपको जिसका सही उत्तर है ना उसी को हम चेक करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर आपका ये वाला है 11/160। 11/160 तो ये आपका आंसर है। इसको हम गुणनखंड करते हैं तो इसका एलसीएम के माध्यम से 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसको भी 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 2 बार में इसको लगाएंगे तो 20 होगा, और इसको 2 बार में लगाएंगे तो 10 होगा, और इसको भी 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना दोस्तों? 5, और गुना 5 हो गया। तो इसका जो 160 का गुणनखंड हम एलसीएम के माध्यम से तोड़े हैं तो इसमें गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो शांत हो जाएगा। यदि दोस्तों इसमें 2 और 5 के सिवा कोई भी अंक आ जाता है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 7 9 जो भी आ जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यह कंसेप्ट याद रखिएगा कि अंश का गुणनखंड करने पर उस गुणनखंड में 2 और 5 आता है, सिर्फ 2 और 5 रहता है
तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के सिवा कोई और भी अंक आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 आएगा फिर भी चलेगा, 5 आएगा तब पर चलेगा, दोनों रहेगा तब पर भी ठीक है, लेकिन दोनों के सिवा कोई और आ गया तो दिक्कत है, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यह कंसेप्ट समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कह रहा है चौथा नंबर में कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया, 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या 2 भी है और 4 भी है, 4 भी है और 6 भी है कि नहीं, 2 लगातार सम संख्या। तो देखिए इसका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। चलिए भाग विधि से HCF ज्ञात करते हैं तो 2 बार में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका HCF 2 आ गया। अब 4 और 6 में चलते हैं तो 4 से भागा 6 में देंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2। अब कितना, 2 से भाग लगेगा 4 में, 2 दूना 4। तो देखिए आप इस तरह से चेक करते चलिएगा, लगातार 2 सम संख्या का जब भी आप चेक कीजिएगा इसका महत्तम समावर्तक ना, तो हमेशा आपका 2 ही आएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आसान प्रश्न है लेकिन परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में क्या कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद दिया गया है x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान आपसे पूछा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। पहले जो समीकरण दिया गया यहाँ से हम a का मान ज्ञात करेंगे तो 1 आ जाएगा, b का मान ज्ञात करेंगे तो 1 आ जाएगा, c का मान ज्ञात करेंगे तो -2 आ जाएगा। उसके जब a b c का मान हम ज्ञात कर लिए तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा a। तो b कितना है, माइनस सिर्फ 1 है तो -1/1 करेंगे, यानी कि यहाँ से -1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो होता है इसका फार्मूला c/a होता है। तो c का मान -2 है और बटा 1 यानी कि इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या ज्ञात किए, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए। और मान ज्ञात करने के लिए आपको इसको बोला है ना, भिन्न के जोड़ है, कुछ नहीं है, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ रहे चाहे अल्फा प्लस बीटा हुआ लिखा रहे, दोनों का फॉर्मूला -b बटा a ही होता है। तो इसका मान हम लोग कितना निकाल के लाए हैं, -a लाए हैं ना, तो -1 हो जाएगा और बटा अल्फा इंटू बीटा का -2 लेकर आए तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया 1/2। यानी इसका उत्तर देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, 1/2 ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आसान एकदम क्वेश्चन है, सब लोग को समझ में आना चाहिए, किसी का दिक्कत होगा पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिएगा, समझने वाला ये क्वेश्चन है थोड़ा। क्या कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां कौन सी समकोण है तो AB² बराबर क्या होगा। पहले समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सम मने होता है बराबर, द्वि मने होता है 2 और बाहु मने होता है भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा वह त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और उसमें से बोल रहा है समद्विबाहु समकोण बोल रहा है, यानी कि एगो कोण जो होगा वो 90 डिग्री का भी होगा। तो चलिए हम वैसा त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे यह आपका त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी और सी है। सी कोण जो है 90 डिग्री है। तो चलिए ए और सी और बी यह दो भुजा है, यह आपस में बराबर है। जैसे मान लेकर के चलिए कि ए बी का मान यदि 4 दिया हुआ रहेगा ने, तो सी बी का मान भी कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों कि AB² बराबर क्या होगा। तो आप समझिएगा नीचे कि AC बराबर CB आपको दिया हुआ है, तो आप इसको आप इसको 2AC भी लिख सकते हैं या 2CB भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप AC की जगह CB लिखिए या CB की जगह AC लिखिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर न है। समझिएगा कैसे बराबर है। यदि AC का मान 4 दिया हुआ रहे और आपसे कहेगा
कि CB का मान कितना होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा बराबर है, तो जितना इसका मान होगा ना AC का उतना CB का मान होगा, यानी 4 इसका भी होगा और 4 इसका भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तो बराबर ही है, इसका नाम मोनू है तो इसका भी नाम मोनू हो जाएगा, क्योंकि AC बराबर CB है ना, तो आप इसको AC बराबर CB लिखिए, चाहे आप इसको 2AC भी लिख सकते हैं या 2CB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि AB स्क्वायर बराबर जो होगा या तो 2AC स्क्वायर होगा या 2CB स्क्वायर होगा। ऑप्शन में देखिए तो कौन मिल रहा है, AC वाला कि CB वाला, तो 2AC स्क्वायर ऑप्शन ए में मिल रहा है। नीचे 4BC स्क्वायर है, या 4BC वाला होगा जी, नहीं ना होगा, यहाँ 4 की जगह यदि 2 रहता तो हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर सेट नहीं करके देगा। समझ में आ गया सभी लोग। कंसेप्ट इसमें क्या याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहेगा तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा जो होगा आपस में बराबर होगा, ठीक ना। यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर हो गया है, AC बराबर CB, तो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था कि AB बराबर क्या होगा, तो 2AC स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला है जी, फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला पुटिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो यह फार्मूला को याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, या फार्मूला को याद रखिएगा, परीक्षा में इस पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, इसको जरा VVI लगा लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, शॉर्ट में बताएंगे, सब्जेक्टिव में भी आपको जब सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें इसको लॉन्ग में थोड़ा करके बताएंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। क्वेश्चन क्या करा कि किसी वह बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान होगा। सबसे पहले हम एगो वृत्त बना लेंगे। चलिए एगो वृत्त यहाँ पे बना लीजिए, एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र आपका यहाँ पे है, तो केंद्र इसका क्या दिया गया है, केंद्र O, यह आपका केंद्र हो गया। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यह दोनों से स्पर्श रेखा खींचा गया है, यह आपका स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। नाम दे देते हैं, यह A बिंदु है और यह B बिंदु है। आज दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से, या दोनों को जो मिलाएं या क्या है, यह त्रिज्या मिलाए है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका त्रिज्या जो है वो क्या है, AO और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और O जो है दोस्तों केंद्र है, O केंद्र है, और यह बिंदु आपका P है। तो कह रहा है कि इसका देखिए 80 डिग्री का मान जो दिया गया ना, दोनों के बीच का कोण, यह जो कोण दिया गया है कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का है। यानी कि यहाँ से जब एक हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं, ठीक ना, आप लोग कॉपी में ना बढ़िया से बनाइएगा। चलिए यह जो कोण दिया गया है, या दो कोण यहाँ पे देखिए एक तरह से आ रहा है, दो कोण कहाँ आ रहा है, एक ए वाला कोण है, कलर चेंज करके बताते हैं, एक कोण यह है आपका हो गया और एक कोण यह आपका हो गया। तो दोनों कोणों का मान जो दिया गया है ना वो 80 डिग्री दिया गया है, तो दोनों का हम आधा आधा बांट देंगे, तो 40 यह भी ले लेगा। चलिए इसको 40 हो जाएगा, इस 40 आपका इस साइड हो जाएगा और 40 आपका इस साइड हो जाएगा। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। कैसे दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो बन रहा है AOP और एक बन रहा है POB, या दो त्रिभुज बन रहा है। और याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए, पूछा गया क्वेश्चन में कोण PO ना, कोण POA का मान पूछा गया है, यानी कि POA यह वाला त्रिभुज का मान पूछा गया। देखिए इसको हम कलर से थोड़ा अलग कर देते हैं, यह वाला त्रिभुज का मान पूछा गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एगो कोण, इसमें तीनों कोणों का मान पहले कितना होता है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो एगो कोण इसमें दिया हुआ है कितना, तो एगो कोण 40 दिया हुआ है, और एगो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो कितना यह हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 9 4 कितना हो गया, 13, 130 डिग्री हो गया। घट कितना रहा है, तो 50 डिग्री, यानी कि यह वाला कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए तो यह 50 डिग्री होगा तो 180 डिग्री होगा, 130 प्लस 50, हाँ जी 180 डिग्री हो रहा है। देखिए ऑप्शन ए में मिल गया आपका 50 डिग्री। लंबा नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव कहेगा ना तो एकदम दिमाग लगाना है और शॉर्ट में बनाना है। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक ना, ताकि हम अगला वीडियो में भी क्वेश्चन को बता सकें। जिसको समझ में नहीं आया है यह क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा।
उसका अभी अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें सब कुछ अंक वगैरह चेंज करके, कोण वगैरह चेंज करके फिर से कोशिश करेंगे हम आपको बताने के लिए। लेकिन आशा तो हमको है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरह से हम आपको बताए हैं। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है एकदम छोटा। इसको बनाएंगे एकदम सिंपल मेथड से बनाएंगे। क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि डीई का समांतर बीसी तथा एडी अनुपात डीबी बराबर 3:1 है। यदि एई 6.6 सेंटीमीटर हो तो एसी का मान क्या होगा। देखिए समझिएगा, पहले हमको एक त्रिभुज बनाना होगा, तो चलिए हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। यह आपका एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दीजिएगा ए बी और सी। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि डी तथा ई इस प्रकार है कि बीसी पर क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे एक बिंदु यह और एक बिंदु यह बिंदु हो गया डी और यह बिंदु हो गया ई। यह दोनों किसके समांतर, देखिए बीसी के हो गए ना सामने, तो हो गया डी ई किसके सामने हो गया, बीसी के सामने हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी अनुपात डी बी बराबर 3:1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी बराबर 3/1, यानी कि एडी का मान यह हो गया 3 और डीबी का मान हो गया 1 हो गया। और क्या दिया है, ए ई दिया हुआ है, यानी कि इसका मान दिया गया 6.6 दिया हुआ है। अब पूछा गया है ए सी का मान, यानी कि ए और सी इसका मान पूछा गया है। तो समानुपाती ये आप लोग पढ़े होंगे, समानुपातिकता प्रमेय से आप लोग इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा ए डी बटा ए बी कर लेंगे, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब समझिएगा ए डी का मान कितना है, तो 3 है, और ए बी का मान, ए और बी का मान, तो यह 3 है और यह 1 है, तो दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर ए ई का मान है 6.6 और बटा हमको ज्ञात करना है किसका, एसी का। तो एसी का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो चलिए गुना करते हैं। 3AC बराबर हो जाएगा 6.6 गुना 4। इसीलिए जब हम यहाँ से AC बराबर ज्ञात करेंगे तो 6.6 गुना 4 बटा कितना, 3 हो जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो काट छाट कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा सरलीकरण तो 8.8 सेंटीमीटर आपका यह आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ए में दिया गया है 8.8 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसको बनाया है कितना शॉर्ट विधि से बनाया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। और 2 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा बहुत इसमें जो लिखना है समानुपातिकता प्रमेय से आपका दिया हुआ है, इस तरह से आपको बताएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा ना तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में कम समय मिलता है तो उसके लिए थोड़ा इस तरह से बना सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन एपी से दिया गया है। कह रहे समांतर श्रेणी 8, 10, 12 डॉट 10वां पद ज्ञात आपको करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पहला पद और दूसरा पद, उसके बाद सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से T1 यानी पहला पद 8 है और T2 यानी दूसरा पद 10 है। यहाँ से D जब ज्ञात करेंगे फार्मूला होता है T2 माइनस T1, तो D बराबर हो जाएगा T2 कितना है, 10 में से 8 गया तो 10 माइनस 8 करेंगे तो D बराबर यहाँ से 2 हो गया। यानी कि यह क्या ज्ञात किए, तो सार्वांतर ज्ञात किए हैं, सार्वांतर, ठीक ना। अब कह रहा है कि 10वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से n बराबर भी आपको 10 दे रखा है। Tn का मान आप ज्ञात कर दीजिए, फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फार्मूला हो गया, a का मान कितना है, तो Tn बराबर हो जाएगा a का मान दिया हुआ 8 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान है 2 है कि नहीं। तो Tn बराबर हो जाएगा 8 प्लस 10 में 1 गया तो कितना बचेगा, 9 गुना 2, तो 9 दूना 18 और 18 और 8 आप जोड़िएगा तो 18 और 8 जोड़िएगा 8 8 16 नहीं 26 हो जाएगा। तो Tn बराबर आ गया
26। कह रहा है कि 10वां पद जो होगा 26वां जो है वो कौन, 10वां पद क्या है, 26 है, 10वां पद 26 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 26 होगा। आप नीचे लिख दीजिएगा, नीचे लिखना है कब, सब्जेक्टिव में कहेगा तब ना कि अतः 10वां पद जो है वो क्या होगा, 26 होगा। इसका देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है 26, ऑप्शन इसका सॉरी ऑप्शन बी में मिल रहा है 26, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, 10-10 क्वेश्चन का आपको क्रैश कोर्स सीरीज चलाएंगे, और क्योंकि देखिए ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 11-12 नीचे और क्वेश्चन है, तो वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। 10 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करने हमेशा परीक्षा में आता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा। देखिए समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0, और एक आपका मूल कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। तो जहां जहां x इस समीकरण में नजर आ रहा है, x बराबर 2 आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ x है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 गुना k गुना 2 प्लस 4 बराबर 0। तो 4 प्लस 2 दूना 4 के हो जाएगा, तो 4 के प्लस 4 बराबर 0। यह 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 है और 0 के इस साइड आएगा तो क्या में माइनस में आ जाएगा, यानी कि एक स्टेप और लिख देते हैं, 4 के बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से काट देंगे तो 4 दूना 8, तो के बराबर हो जाएगा -2। तो आपका के का जो मान हो गया दोस्तों वो -2 हो गया। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, के का मान -2, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से एकदम आसान ट्रिक के माध्यम से आप लोग बनाइएगा। पॉलिटेक्निक बारे का जब भी क्लास चलता है ना, तो उसमें भी के का मान हमेशा पूछने के लिए आता है, आप लोगों को भी पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस बना के रखिएगा। और बाकी का जो प्रश्न नीचे बच गया है ना, वो अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। लीजिए इसको बना करके आप लोग बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन होमवर्क भी दे देते हैं। HW कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। अभी भी बताया था ना कि कौन सा पद जो होगा कि 10वां पद क्या होगा, वही वाला फार्मूला उसी के अनुसार इसको भी बना लेना है। तो होमवर्क है, बना करके नीचे बता दीजिएगा। अगला क्लास में तो ये क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे ही। आप लोग पाई क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा टेस्ट देने के लिए। PDF आप लोगों को वहाँ मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना राय सलाह यहाँ पे जो भी होगा आप लिख सकते हैं, सबका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।